हम आज 6 विभिन्न प्लेटफ़ॉर्मों पर प्रसारण कर रहे हैं, जैसे कि वो कॉन्टैक्टे, यूट्यूब, सोलर ग्रुप के संसाधनों पर और हमारे निवेश परियोजनाओं के संसाधनों पर। इसलिए आप देख सकते हैं, जहां आपको सुविधाजनक लगे। जहां भी आप देख रहे हैं, वहां लाइक करें, इन प्रसारणों को शेयर करें ताकि आज अधिक से अधिक लोग हमारी खबरों से परिचित हो सकें और अधिक से अधिक लोग उन निवेश परियोजनाओं में भाग ले सकें, जिन्हें हम आपके साथ मिलकर लागू कर रहे हैं। महत्वपूर्ण है कि आप इन प्रसारणों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी इन महत्वपूर्ण खबरों से अवगत हो सकें और इन निवेश परियोजनाओं के लाभों को समझ सकें, जो हम आपके साथ मिलकर लागू कर रहे हैं। तो अभी मैं प्रसारण की जांच कर रहा हूं। आज हम सब कुछ खुद ही कर रहे हैं मेरे कंप्यूटर से, इसलिए मुझे उम्मीद है कि सब कुछ सामान्य है, सब कुछ ठीक है। थोड़ा ही हम आपकी प्रतिक्रिया की आवश्यकता इसीलिए है ताकि हम अपनी सेवाओं को और बेहतर बना सकें और आपके अनुभव को अधिक सुखद बना सकें। तो चलिए हम थोड़ा शुरू करते हैं। मेरा नाम पावेल फिलिपोव है, मेरे साथ हैं सर्गेई सेम्योनोव और फ्योदोर कॉन्स्टेंटिनोव। आज हम बात करेंगे कि सोलर ग्रुप में क्या हो रहा है और उन निवेश परियोजनाओं के बारे में जो हम आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले आज हम नए पीढ़ी के झेपेलिन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बस कुछ हफ्तों में इस परियोजना की शुरुआत होने वाली है और कोई सोच सकता है, लेकिन शुरुआत कैसे? आप लोग तो इसे काफ़ी समय से कर रहे हैं। कहीं न कहीं हमने इसे देखा या सुना है, कुछ लोगों ने तो निवेश भी किया है। हम अभी केवल प्री स्टार्ट चरण में हैं, एक ऐसा प्री लॉन्च जब हम इस परियोजना की तैयारी को पूरा कर रहे हैं, जो 3 साल से अधिक समय से चल रही है। लेकिन इस अंतिम तैयारी के चरण को सीधे निवेश की आवश्यकता है। इसलिए तैयारी को पूरा करने के तहत इस परियोजना के लिए कुछ निवेश पहले ही सफलतापूर्वक जुटाए गए हैं। ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि आज हमारे काउंटर को $2.5 मिलियन पर पहुंचना चाहिए। यही वह राशि है जिसे प्री स्टार्ट के तहत लक्ष्य के रूप में घोषित किया गया था। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस परियोजना का इतना सक्रिय समर्थन कर रहे हैं। इन वित्तीय परिणामों के बारे में आज सर्गेई सेम्योनोव थोड़ा और विस्तार से भी बताएंगे। सर्गेई, मैं तुम्हें शब्द देता हूं, कृपया बताओ आज के दिन हम किस बात पर गर्व कर सकते हैं। आज हमारे पूरे वेबिनार को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। एक भाग वित्तीय पहलू पर होगा। जब हमने यह सब शुरू किया था, तब हम क्या करने की योजना बना रहे थे, वास्तव में हम किस स्थिति में पहुंचे हैं और हम निकट भविष्य में क्या योजना बना रहे हैं। यह मेरी मानक भाग है और दूसरा भाग परियोजना के तकनीकी कार्यान्वयन पर होगा। इसलिए हमने क्या किया, आज कंपनी वास्तव में क्या है, किसके साथ कौन से अनुबंध किए गए हैं, हमारी टीम कैसी है, कौन से विकास किए गए हैं, कौन से प्रयोग किए गए हैं और हम अगले वर्ष में क्या करने की योजना बना रहे हैं और क्या करेंगे। तो ये 2 भाग हैं। मैं अपनी भाग से शुरू करूंगा। प्रश्नों के उत्तर। हाँ, प्रश्नों के उत्तर। तो मैं अपनी भाग से शुरू करूंगा क्योंकि मैं अपनी तरफ से निवेशों के लिए जिम्मेदार हूं। यह भाग आमतौर पर बहुत दिलचस्प नहीं होता, लेकिन मेरे लिए यह एक अनिवार्य हिस्सा है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा याद दिलाता हूँ कि सब कुछ कैसे शुरू हुआ। लगभग 3 साल पहले हमने लगभग जेपेलिन के विषय पर लगभग काम करना शुरू किया। विभिन्न टीमें थीं। हम कह सकते हैं कि हम इस विषय में और अधिक गहराई से उतरते गए। फिर गर्मियों में हम इसमें अधिक सक्रिय रूप से शामिल हुए और मैंने 27 तारीख को 27 जुलाई 2024 को टेलीग्राम में एक चैट बनाने का निर्णय लिया, जिसमें मैंने अपने दोस्तों, सहयोगियों, समान विचारधारा वाले लोगों को इकट्ठा किया और बस घोषणा की, जैसे चलो ज़रा देखते हैं, चलो पहले 100 लोगों को थोड़ा इकट्ठा करते हैं और धीरे-धीरे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। सार्वजनिक रूप से पहले ही घोषणा की। तो लगभग 2 हफ्तों बाद हमने पहली, कह सकते हैं, प्रस्तुति आयोजित करने का निर्णय लिया, जिसमें हमने बताया कि हम इस परियोजना की तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सम्मेलन एक सम्मेलन बन गया है। हालाँकि हम आपके साथ बस एक छोटा ऑनलाइन ऐलान करना चाहते थे, लेकिन अंततः यहाँ डेवलपर्स, संभावित साझेदार, उत्पाद निर्माण के साझेदार और बहुत सारे निवेशक, नए लोग और हमारे वर्तमान लोग भी आए। तो बड़े पैमाने पर हम इसे वास्तव में एक तरह की शुरुआत मानते हैं। ये सचमुच लगभग 8 अगस्त है।
जब हमने कहा कि हम सभी इस परियोजना की शुरुआत की तैयारी करने लगते हैं, वास्तव में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। तो हमारे पास क्या है? यह पहले ही घोषित किया गया था कि हम प्री स्टार्ट चरण में मुख्य लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। यह भी $2.5 मिलियन है, जो कि एक अतिरिक्त लक्ष्य है। बिल्कुल नया प्रोजेक्ट शून्य से हमने समय सीमा विशेष रूप से निर्धारित नहीं की थी। वास्तव में आज ऐसा संयोग हुआ कि हमने इस वेबिनार की योजना कुछ दिन पहले बनाई थी और राशि आज वास्तव में कुछ अतिरिक्त विवरण के साथ वास्तव में कुछ घंटे पहले ही जुटाई गई और हमारा वेबिनार इस बारे में है कि हम वास्तव में प्री स्टार्ट चरण को समाप्त कर रहे हैं। आज हम वास्तव में ये घोषणा कर रहे हैं कि हम यानी परियोजना शुरू कर रहे हैं। सब कुछ तारीख 4 तारीख को निर्धारित की गई है, जो कि वर्तमान में हमारे पास पैसे के मामले में है। तो वास्तव में कंपनी में पैसे आए हैं ठीक $2.5 मिलियन। इसके लिए वास्तव में 6 महीने लगे। अगर 8 अगस्त से गिने तो ये थोड़ा प्लस माइनस है। कंपनी में पैसे आने की प्रक्रिया में कुछ समय लगा क्योंकि इसमें कई चरण शामिल थे। किस्तों में यह $14 मिलियन के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये लगभग वह राशि है जो हमने कुल मिलाकर किस्तों में बेची है। इस राशि में से लगभग 10% पहले ही रद्द की जा चुकी है। यह किस्तों की मानक प्रथा है। तो ये परिणाम है जिसे हमने आपके साथ सोलर ग्रुप समुदाय के साथ मिलकर बनाया है। हमारे लिए यह एक अविश्वसनीय पुष्टि है कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां हमें होना चाहिए। अगर निवेशकों की संख्या की बात करें तो आज के दिन ठीक शुरुआत से पहले मैंने देखा कि इस परियोजना में पहले 6 महीनों में हमारे पास 4,400 वास्तविक और समर्पित निवेशक हैं। फिर से मैं जिस महत्वपूर्ण बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, तो सोचिए कि उस चरण में उसी सम्मेलन और हमारी कह सकते हैं तस्वीरों के अलावा जहां हम वास्तव में जाने की योजना बना रहे थे, वहां वास्तव में बिल्कुल कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं। एक टीम थी जो वास्तव में कह रही थी कि हम इस पर काम करेंगे और कुछ लोग थे जिन्होंने देखा कि हम क्या कर रहे हैं, हम पिछले लगभग 8 सालों से कैसे काम कर रहे हैं, शायद उससे भी अधिक। तो जिन लोगों ने अभी हमारे साथ जुड़ने का निर्णय लिया है, वे सचमुच एक तरह से पूरी ईमानदारी के साथ सबसे जोखिम भरे समय में वास्तव में आ रहे हैं। हमने कहा था कि ऐसे लोगों के लिए हमारे पास सचमुच सबसे अच्छे प्रवेश की शर्तें हैं और ये हमारे पास बस अगले 2 हफ्तों तक 4 तारीख तक यानी 4 मार्च तक रहेंगी। अगला चरण, पहला चरण, हम शर्तों को वास्तव में 2 गुना बदल रहे हैं, यानी हम छूट को सचमुच 2 गुना कम कर रहे हैं। लेकिन दूसरे शब्दों में सर्गेई, चलो बात करते हैं क्योंकि आज हम इस विषय पर बात कर रहे थे। सभी को ठीक से समझ में नहीं आता कि इसका क्या मतलब है। इसे स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है। बात औसत छूट की है। हमारे पास आज के चरण में औसत छूट 1000 है और यह औसत 500 होगा। हाँ, और महत्वपूर्ण बात ये है कि हर पैकेट पर अलग-अलग विशेष छूट हैं, लेकिन औसतन सब कुछ 2 गुना बदल जाएगा। तो आप अभी देखेंगे, जब फ्योदोर बताएगा कि कंपनी अब वास्तव में क्या है, तो यही वह स्थिति है जो हमें वही चीज़ बेचने की अनुमति देती है, लेकिन अधिक उच्च कीमत पर। तो वास्तव में क्या हुआ? हम किस उद्देश्य से पहले चरण की शुरुआत कर रहे हैं और हम आगे कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहले हम दूसरे चरण में जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये पहला चरण है सब कुछ। कंपनी की शुरुआत हो रही है। पहला लक्ष्य भी $2.5 मिलियन 5 होगा क्योंकि मुझे लगता है कि खुद प्री स्टार्ट लेकिन फिर भी राशि बढ़ेगी। पहले चरण का लक्ष्य $2.55 मिलियन है। आगे हम साल में 2-3 चरण बदलने की योजना बना रहे हैं, यानी लगभग 4-6 महीने का एक चरण। यह, जैसा कि हमने कहा, राशि, समय सीमा और जो हम करने की योजना बना रहे हैं के साथ जुड़ा होगा। इसके बारे में हम और अधिक विस्तार से लिखेंगे। इस दौरान चरण फिर भी लचीले होंगे। हम यह सुनिश्चित करते हैं कि आपको किसी प्रकार की निराशा न हो। यानी हम तुरंत कहते हैं कि हम एक सीमा निर्धारित कर रहे हैं, लगभग समय सीमा जो किया गया है, और हम उन्हें संयोजित करते हैं, उनके अनुसार आगे बढ़ते हैं।
ये मुख्य बात है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम परियोजना को और अधिक गहराई से विकसित कर रहे हैं। वास्तव में प्री स्टार्ट चरण का कार्य टीम को इकट्ठा करना, कार्यान्वयन योजना लिखना और इसी तरह के अन्य कार्य करना था। इसके अलावा वहाँ कुछ मार्केटिंग सामग्री भी बनानी थी और जो लोग हमारे साथ अभी लाइव हैं, हमने यह तय किया है कि हम एक तरह से हमारी मुख्य चीज़ की एक छोटी अनौपचारिक प्रीमियर करेंगे। हम एक गुणवत्ता वाले, गहरे, अर्थपूर्ण वीडियो श्रृंखला बना रहे हैं, जो यह चित्रित करती है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों। वे जल्द ही वहाँ अनुवादित होंगे, वहाँ एक निश्चित आवाज़ के साथ। हम अब आपको वास्तव में लगभग तैयार वीडियो दिखाना चाहते हैं, जिसके बाद फ्योदोर तकनीकी हिस्से के बारे में विस्तार से बताएगा कि हम किस सटीक चित्र में जा रहे हैं। चलो देखते हैं। मैं चाहूँगा कि हम वीडियो चलाने से पहले एक स्पष्ट सवाल पूछें, जो तुमने चरण परिवर्तन के बारे में कहा, यानी हमारे समय सीमा वही रहेगी जैसे पहले थी, 3-5 साल पूरे प्रोजेक्ट के लिए, वहाँ हर महीने, साल में कुछ चरण होंगे, ऐसा ही होगा। सवाल ये है कि चरण परिवर्तन पर क्या प्रभाव डालता है, कौन से कारक एक दिन या कुछ दिनों में। मैंने कहा, ये समय सीमा है, ये निवेश की राशि है और इस समय सीमा में इस राशि के लिए हम क्या करने की योजना बना रहे हैं। जानते हो पाशा, एक महत्वपूर्ण बात है जिसे मैं चाहता था कि मैं रोक दूं। हम पहले चरण में एक थोड़ी अलग कानूनी प्रणाली बनाएंगे, जिसमें विदेशी भागीदारी होगी, क्योंकि प्री स्टार्ट ने हमें यह दिखाया है कि वास्तव में काफी बड़े साझेदार हैं, जो विशेष रूप से ग्राहक के रूप में कार्य करना चाहते हैं। और एरोनोवा के लिए, निवेशकों के लिए वास्तव में एक प्रकार का प्रवेश मॉडल चाहिए। इस बारे में फ्योदोर ने कई बार वेबिनार में कहा है कि शायद यहाँ क्राउड थोड़ा छोटा होगा, ये अभी शुरू हो रहा है, लेकिन हमें इसके लिए भी काफ़ी तैयार रहना चाहिए। जैसा कि आप बस जानते हैं, कानूनी रूप से हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपनी बनेंगे। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया भर में गतिविधियां चलाने के लिए मुख्य और प्रमुख कंपनी रूस में पंजीकृत न हो? हाँ, हाँ, लेकिन सब कुछ ज़रूर सुरक्षित रहेगा, यानी सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हमने कहा। तो ये किस लिए किया जा रहा है? ये लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है? हाँ, ताकि हम अन्य देशों में प्रस्तुत हो सकें, ताकि हमें बड़े विदेशी धन तक पहुँच मिल सके, ताकि हम वहाँ परियोजनाओं को लागू कर सकें, विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले सकें, लाइसेंस प्राप्त कर सकें आदि। ये 2025 में हो जाएगा, ये संरचना पहले से ही होगी। और तुमने ये भी कहा कि क्राउड शायद छोटा होगा, यानी कि अब बहुत सारे बड़े निवेशक जैसे भी संपर्क कर रहे हैं और उनके लिए कोई प्रस्ताव होगा। हाँ, हम बाद में करेंगे, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि बड़े लोगों से बात करने के लिए आपको, ख़ैर, संक्षेप में आप तुरंत नहीं कर सकते, छोटे हैं, किसी बड़े से बात करें, बड़े हो जाते हैं, किसी थोड़े बड़े से बात करें, थोड़ा और बड़े होते हो, ऐसे लोगों से बात करते हो, लेकिन अधिक गंभीर खिलाड़ियों, बड़े ढाँचों की ओर रुचि है, जिनके लिए हम अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। हम सस्ते में तैयार हैं, लेकिन हम अभी भाग नहीं ले रहे हैं, लेकिन शायद यही परिणाम होंगे। क्या हम अब लोगों को ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि अगर कोई बड़ा निवेशक आएगा तो अगर लोग नहीं चाहेंगे, अगर वे बाहर निकलते हैं, तो वे कंपनी में रहेंगे, ये नहीं कि कोई बड़ा। आया और जो कुछ भी था सब खरीद लिया? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये स्पष्ट है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये स्वतंत्रता की बात है। हाँ, बचे हुए संसाधन, यानी यह वास्तव में आवश्यक वित्त पोषण है ताकि हम वास्तविकता में पूरा कर सकें। तो ठीक है, वित्त के मामले में सब कुछ ठीक है। मैं अपनी तरफ से ये जोड़ना चाहता था, तुमने 6 महीने कहा, असल में ये लगभग 5 महीने है, क्योंकि ये लगभग अगस्त के मध्य की बात है और अब हमारे पास फरवरी का मध्य है, तो ये लगभग 5 महीने हो जाता है। तो इसका मतलब है कि 5 महीनों में लगभग 5,000 निवेशक जुड़े हैं, यानी औसतन हर महीने 1,000 लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन ये एक प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छे गति हैं, जो अभी-अभी शुरू हुआ है। हाँ, लोग इसे हमारे वर्तमान बड़े प्रोजेक्ट से तुलना करते हैं, जो अब 7 साल पुराना है, जहाँ एक विशाल उद्यम स्थापित हो चुका है। अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है।
हाँ, परिणाम बहुत अच्छे हैं और मैं उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट का समर्थन किया। मुझे यकीन है कि जैसे ही पहले उपकरण उड़ान भरेंगे और ये बहुत जल्द होगा, आज फ्योदोर मुझे लगता है इसके बारे में बताएँगे। लेकिन मुझे लगता है कि गति पूरी तरह से अलग होगी, अगर अभी लोगों को ये इतना दिलचस्प लग रहा है। तो मैं वीडियो थोड़ा चालू करूँगा। कृपया लिखें कि सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ सुनाई दे रहा है। चलो वीडियो देखते हैं। कृपया तो हमने वीडियो देखा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया। सर्गेई, तुमने कहा था ये और भी सुधारा जाएगा। हाँ, किस चीज़ में? हाँ, यह विभिन्न भाषाओं में वॉइस ओवर के साथ भावनात्मक और स्वाभाविक रूप से होगा। इसके बाद मुख्य तकनीकी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बहुत ही सुधारित उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो की एक श्रृंखला होगी, जो आपके अनुसार हमें यह सही तस्वीर देने में मदद करेगी कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस प्रकार की गुणवत्ता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे का सवाल है, जब आप चैट में लिखेंगे आपको वीडियो कैसा लगा, हमें ये जानने में बहुत दिलचस्पी है क्योंकि ये हमारी पहली कोशिश है। हमें ये पसंद है, मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद आया। लाइक करें उस प्रसारण पर जिसे आप अभी देख रहे हैं। मुझे यकीन है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये जल्द ही ऑनलाइन होगा। आप इसका उपयोग किसी को दिखाने के लिए भी कर सकेंगे, ताकि परियोजना की जानकारी पहुंचा सकें। तो फ्योदोर, अगला सवाल तुमसे होगा। हम अभी वित्तीय परिणामों के बारे में बात कर रहे थे। मैं एक बार फिर वही सवाल पूछना चाहता हूं जो मैं सभी प्रसारणों में नियमित रूप से पूछता हूं। क्या किया गया? बताओ। प्री स्टार्ट चरण हमारे लिए लगभग पूरा हो गया है। वास्तव में आज हमारे पास क्या है? और आगे क्या होगा? सभी को फिर से नमस्कार। वास्तव में हमारे पास 750 वर्ग मीटर का सुसज्जित कार्यालय स्थान है, जहां 35 कर्मचारी हैं जो पूरी तरह से इंजीनियरिंग और तकनीकी योग्यताओं के साथ हैं, जो परियोजना पर काम कर रहे हैं। वास्तव में यह एक बहुत ही प्रभावशाली और उत्कृष्ट सेटअप है। वास्तव में यह बहुत ही अद्वितीय और शानदार है। उन सभी के पास अत्यधिक सुसज्जित और आधुनिक स्थान हैं, जिनमें नवीनतम तकनीक से लैस कंप्यूटर स्टेशन, उच्च क्षमता वाले सर्वर स्टेशन और अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाएं शामिल हैं, जो अनुसंधान और विकास के लिए आदर्श हैं। इंजीनियरिंग सेंटर में 35 लोग पहले से ही काम कर रहे हैं और वास्तव में स्टाफ को और भी मजबूत किया जाएगा। इंजीनियरिंग सेंटर में 35 लोग हैं, जबकि कुल मिलाकर 45 लोग परियोजना पर काम कर रहे हैं। अब और इंजीनियर, डिज़ाइनर और गणक जोड़े जाएंगे। तो वास्तव में हमारे पास 600 वर्ग मीटर का उत्पादन क्षेत्र भी है। ये वही क्षेत्र हैं जिन्हें आप वीडियो के एपिसोड 3 में देख सकते हैं, जो हेलीकॉप्टरों और रूसलान के बारे में है। वास्तव में ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें कई प्रकार की गतिविधियां होती हैं। ये क्षेत्र जिनके साथ रूसलान हमारे पास आया, वहाँ उसका समूह है। वहाँ इंजीनियर, तकनीशियन, मशीनरी विशेषज्ञ और डिज़ाइनर हैं। सभी लोग विमानन शिक्षा और विमानन के अनुभव के साथ हैं।
ये क्षेत्र वास्तव में परियोजना में अस्थायी है। अच्छा है कि हमारे पास ये हैं और हमें अब वहाँ किसी निर्माण, किराए आदि पर खर्च नहीं करना पड़ रहा है। तो हमारे पास उपकरणों के साथ स्थान आ गया है। हमने वहाँ अतिरिक्त उपकरण भी खरीदे हैं। हाँ, समय पर निवेश के कारण हमने रेजिन मशीन, टर्निंग मशीन और टर्निंग प्रेसिंग मशीन, जिन्हें हमने हाल ही में खरीदा है, अतिरिक्त 5वें अक्ष के साथ खरीदी है। और अब ये मशीनें पूरी तरह से भुगतान की गई हैं और हमारे पास जल्द ही रूस की ओर आ रही हैं। और वास्तव में हमारे पास वास्तव में और क्या किया गया है? वास्तव में यही है एरोनोवा। 35 लोग, एक बड़ा और अच्छा सुसज्जित कार्यालय, प्रयोगशाला और 600 वर्ग मीटर का उत्पादन क्षेत्र। हमारे पास ऐसे साझेदार हैं जिनसे हम पहले से सहयोग कर रहे हैं और संबंध बना रहे हैं। और ये अब एरोनोवा नहीं है, ये अब सहयोग है। किसके साथ सहयोग है, कैसे संपर्क करें? हाँ, सहयोग, जैसे कि सर्गेई ने कहा, हम उस मिनी कॉन्फ्रेंस में भी शामिल हुए जो वास्तव में एक सम्मेलन नहीं होना चाहिए था। 8 अगस्त को मॉस्को एरोनॉटिकल इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधियों और अनुभवी छात्र डिज़ाइन ब्यूरो के सदस्यों ने भाग लिया। इस समय ये टीम वास्तव में पूरी तरह से सक्रिय रूप से व्यस्त है। ये हमारे साझेदार हैं जो नोवा 2 गुब्बारे की गोंडोला का डिज़ाइन कर रहे हैं। यह गुब्बारा कुल मिलाकर लगभग 2000 घन मीटर का है। हम अभी स्केच प्रोजेक्ट के चरण में हैं। सामान्य तौर पर जैसा कि हमने योजना बनाई थी, सब कुछ कनेक्ट किया गया है, ये काम कर रहा है। हमें इन गोंडोल के पहले डिज़ाइन भी भेजे गए हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है, ये नहीं है कि हमने कहा लड़कों ये करो और वे कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हमने इन बाहरी रूपों पर काम किया है। सभी का वजन और मात्रा का हिसाब लगाया गया है। गुब्बारे की सभी ऊर्जा की गणना की गई है। यहाँ तक कि गतिशीलता, वायु गतिकी, सब कुछ गणना की गई है। तो कुल मिलाकर हमने बहुत सारे प्रारंभिक डेटा प्रदान किए और हमने इसे KBS MAI में दिया और उनके साथ मिलकर विकास के लिए तकनीकी कार्यवाही तैयार की। और अब स्केच प्रोजेक्ट के दौरान हाल ही में हमें पहले डिज़ाइन दिखाए गए। हमने अभी तक उन्हें सार्वजनिक नहीं किया है। शायद आज हम उन्हें चैट में डाल देंगे अगर कहीं कुछ लाइक्स मिल जाएं। हमने एक मज़ेदार 3D दृश्य बनाया है जिसमें आप गोंडोला को घुमा सकते हैं, उसमें बैठ सकते हैं, अंदर से देख सकते हैं, बाहर से देख सकते हैं। स्वाभाविक रूप से हम मॉस्को एरोनॉटिकल इंस्टीट्यूट के एक प्रतिनिधि के रूप में ने कहा, तो ये क्रासोतुल्किन ने तो चित्रित कर दिया, लेकिन हम इसे कैसे करने जा रहे हैं? तो सामान्य तौर पर हमने क्रासोतुल्किन के काम के बाद कई सुधार किए हैं, इसीलिए कुल मिलाकर इस मॉडल को छोड़ना संभव है। लेकिन अगर पाशा शर्तें बताएगा। शर्तें? मैं सोच रहा हूँ। हाँ, तो फिर लाइक्स कहाँ इकट्ठा करें? दोस्तों, चलो अब मैं देखता हूँ। हमारे ग्रुप में नए पीढ़ी के गुब्बारे हैं। हाँ, वो कॉन्टैक्टे में। चलो कम से कम 100 लाइक्स इकट्ठा करते हैं। दीवार पर जो प्रसारण चल रहा है, अब फिर से भ्रम होगा कि हमारे पास दीवार पर प्रसारण के लिए लाइक्स कहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। प्रसारण पर सर्गेई शेवचेंको, तुम तो निश्चित रूप से प्रसारण देख रहे हो। कृपया इस लिंक के साथ चैट में साझा करो, जैसे कि तुम याद करते हो हमने अंतिम वेबिनार में किया था। और वास्तव में हम तब गुब्बारों के बारे में जानकारी चैट में डाल देंगे। वैसे हमारे पास एक चैट है जिसका नाम प्री स्टार्ट है, दिस बस प्रोजेक्ट चैट में बदलना होगा। हाँ, चैट को प्रोजेक्ट चैट में बदलना है। वैसे मुझे और सोचना है। मुझे लगता है वहाँ एक कहानी है। कहानी ये है कि तो यह गुब्बारे नोवा 2 के बारे में है। क्या इसे एरोनोवा माना जाता है अब? हाँ, एरोनोवा अब विकास है। हमारे पास गुब्बारा नोवा 01 है जो 130 घन मीटर का है, जिसे डिज़ाइन के दृष्टिकोण से पूरी तरह से विकसित किया गया है। थोड़ा और, यह अब सक्रिय चरण में है, पहले से ही उत्पादन के अंतिम और निर्णायक चरण में है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ सभी घटक खरीदे गए हैं जिन्हें खरीदा जा सकता था, और यह सुनिश्चित किया गया है कि जो कुछ भी आवश्यक था उसे डिजाइन किया गया है, और यह सुनिश्चित किया गया है कि जो कुछ भी डिजाइन किया गया है उससे उत्पादन किया जाएगा। और पहले मैंने कहा था कि हम इसे लॉन्च करेंगे, हवा में उठाएंगे फरवरी के अंत में। अफसोस और अरे, समय सही दिशा में जा रहा है, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं।
मार्च के मध्य में हमें निश्चित रूप से उड़ान भरनी चाहिए। मार्च की शुरुआत में करना चाहेंगे, हम कोशिश करेंगे। चलो इस पल पर फिर से रुकते हैं। हमारे पास 4 उड़ने वाले यंत्रों की घोषणा की गई है, 4 गुब्बारे जो इस परियोजना के तहत विभिन्न आकारों में बनाए जाने थे। तो पहला यह गुब्बारा है 17 मीटर ड्रोन। इसे मार्च में आसमान में उठाया जाएगा, है ना? हाँ, जैसा कि पहले कहा गया था फरवरी के अंत में, लेकिन अब हाँ, मार्च में। अच्छा, तो जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो मुझे ये अजीब लगता है कि प्री स्टार्ट हमारे प्रोजेक्ट का इस बात पर ख़त्म होगा कि हमारा पहला यंत्र पहले ही आसमान में उड़ जाएगा, और वह भी पूरी तरह से बिना पायलट के, पूरी तरह से एरोनोवा के विकास में। और यह, जैसा कि फ्योदोर ने कहा, वास्तव में यह एक तरह का निष्कर्ष है, क्योंकि क्षेत्र, टीम, उत्पादन, ये सब क्यों है हवाई जहाज उड़ाने के लिए। तो वास्तव में हाँ, ऐसा हुआ कि जो कुछ सर्गेई ने प्री स्टार्ट कहा वह यह है कि पैसे इकट्ठा होंगे या नहीं, क्या किसी को प्रोजेक्ट पसंद आएगा या नहीं, क्या टीम बनेगी या नहीं, और क्या पहला यंत्र इकट्ठा होगा या नहीं। और वास्तव में सचमुच सब कुछ वास्तव में इकट्ठा हो गया है। बस अब केवल उड़ान भरना बाकी है, रिबन काटना है, लेकिन इसमें हमें अब कोई संदेह नहीं है। मई के अलावा, जिनका मैंने पहले ही जिक्र किया, दरअसल मई हमें न केवल यह स्केच प्रदान करेगा, बल्कि सही कहूँ तो और भी कई डिज़ाइन। संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि हम सब कुछ किसी प्रतियोगिता के आधार पर सार्वजनिक कर सकें। हाँ, वोट करना। सरगेई, जब तुम बोलते हो तो तुम्हारी आवाज़ नहीं आती। शायद तुम कुछ कहना चाहोगे, तो मैं तुम्हें माइक्रोफोन दूंगा। इसके अलावा उदाहरण के लिए, जबकि मायोवस्कोय अनुभव निर्माण गोंडोला पर काम कर रहा है, विशेष रूप से स्वाभाविक रूप से एरोनोवा के कर्मचारी 34 इंजीनियर बाकी सभी उपकरण पर काम कर रहे हैं। यह जेपेलिन का मुख्य शरीर है, जेपेलिन का नरम शरीर, इसका डिजाइन, सभी वायु गैस प्रणालियों का डिजाइन, पूंछ के पंख और नियंत्रण प्रणाली और पावर प्लांट पूरी तरह से हमारी जिम्मेदारी है। और घूर्णन, ट्रांसमिशन और पंखों का डिज़ाइन भी। पंखों को एक रिंग में रखा जाएगा, यहाँ तक कि पंखों को खुद डिज़ाइन करना पड़ा। सब कुछ इतना दिलचस्प है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ निकलती है। अगर हम इस बात से शुरू करें कि उदाहरण के लिए बाज़ार में कौन से पंखे हैं, हमारे पंखे कैसे डेब्यू करेंगे, हमारा जेपेलिन आखिरकार कैसा होगा और वहाँ कौन सा इंजन लगाना होगा, और सामान्यतः यह सहमति इस बात की ओर ले गई कि अंततः पंख का डिज़ाइन करने के लिए कहा गया, और ये सभी प्रक्रियाएं चल रही हैं और विभागों का गठन किया गया है। और ये 6 महीनों में वास्तव में क्या किया गया है। 35 लोगों के बीच कार्य संचार स्थापित किया गया है, जो सभी समझते हैं कि हम कौन सा उपकरण बना रहे हैं, कब उन्हें अपनी हिस्सेदारी तैयार करनी है। उनके बीच पूरी जानकारी का आदान प्रदान है। वे एक ही सूचना वातावरण में काम कर रहे हैं। हमारे पास सभी दस्तावेजों का ध्यान रखा गया है। सब कुछ संरचित है, आंतरिक नियम है। जैसे नए दस्तावेज गूगल ड्राइव पर हैं, लेकिन हम इसे लगातार स्थानीय संग्रहण पर डुप्लिकेट करते हैं। इसे कैसे उपयोग करना है, पहुंच अधिकार सेट किए गए हैं, चैट बनाए गए हैं, उप चैट बनाए गए हैं। ये सब टेलीग्राम पर हैं। हमारे पास गूगल ड्राइव, टेलीग्राम और लोकल स्टोरेज है। ये इस तरह से काम करता है। मुख्य इंटरेक्शन ऐसे हैं, तब हम पूरी टीम के साथ इकट्ठा होते हैं। तो ये व्यवस्थाएं हैं। हमारे पास सोमवार को बड़े प्रारंभिक बैठकें होती हैं। मंगलवार को इंजीनियरिंग केंद्र के भीतर मेरे और मुख्य डिजाइनरों के बीच बैठकें होती हैं। बुधवार को वे अपने विभागों के प्रमुखों को इकट्ठा करते हैं। गुरुवार और शुक्रवार को काम के जोरदार दिन होते हैं, और शायद यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है जो टीम ने की है। और अब हमें एक उड़ने वाले उपकरण के रूप में परिणाम मिलने वाला है। और अगर साझेदारों की बात करें, तो आपने देखा होगा कि हमारे पास पहले से ही स्ट्रेटोस्फेयर उड़ चुका है। यह साझेदार हैं, जैसे कि डेनिस येफ्रेमोव स्ट्राटोनॉटिक्स से, और आर्कडी एमजीटीयू नाम बोमान से, जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्कडी बोमान विश्वविद्यालय में हवाई परिवहन के छात्र इंजीनियरिंग केंद्र के कार्यकारी निदेशक हैं, जो हाल ही में खोला गया है। वास्तव में आर्कडी ने इस गतिविधि को काफी समय से किया है, लेकिन अब औपचारिक रूप से बोमान में एक छात्र अनुभव निर्माण केंद्र खोला गया है, जो माई के समान है। बोमान में भी एक ऐसा ही केंद्र खोला गया है जो हवाई परिवहन को समर्पित है, और आर्कडी हमारे प्रोजेक्ट में शामिल हैं।
जो हमने देखा वह वास्तव में उड़ रहा था। हाँ, हमने इस समय 6 महीनों में स्ट्रेटोस्फीयर में कई बार उड़ान भरी। हमारे पास कुछ पीक लॉन्च थे। ये तब था जब हम डेनिस येफ्रेमोव के साथ मिलकर कह सकते हैं भविष्य के पेलोड लॉन्च कर रहे थे। वास्तव में जैसा कि सभी पहले से ही जानते हैं, मैंने 20 बार बताया है। एक बार फिर याद दिला दूं कि ये वे पेलोड हैं जो अंततः ध्रुवीय चक्रवात में उड़ान भरेंगे और सामान्यतः रेडियो संचार करेंगे। हमने इस काम का परीक्षण करने के लिए कुछ पीक लॉन्च किए। साथ ही हमने आर्कडी के साथ मिलकर काम किया और एक नई तकनीक विकसित की जो लंबे समय तक तैरने वाले उपकरणों के लिए हमारे आवरण के उत्पादन में सहायक है। हमने तकनीकी प्रक्रिया को स्थापित किया, आवश्यक उपकरण खरीदे और उच्च गुणवत्ता का कच्चा माल खोजा। अंत में हमें वास्तव में पहले रूसी छोटे पैमाने के स्ट्रेटोस्फेरिक आवरण मिले और हमने 2 कारखाना लॉन्च का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। हमने उन्हें आंशिक रूप से प्रसारित किया। आपने देखा होगा, पहला कारखाना बिल्कुल सफल नहीं हुआ। खैर, यह उड़ गया, लेकिन हमने इसे नियंत्रित तरीके से नीचे लाया। दूसरा योजना के अनुसार चला और जल्द ही तीसरा अंतिम होगा, जिसे हम पहले से ही दीर्घकालिक उड़ान के लिए योजना बना रहे हैं। कब होगा, क्या अब लगभग स्पष्ट है? लगभग ये स्पष्ट था कि यह 22-23 फरवरी को होगा, लेकिन एक मुख्य लॉन्चर का जन्मदिन जयंती है, इसलिए इसे शायद एक सप्ताह के लिए टाल दिया जाएगा। हाँ, इसीलिए मार्च के पहले दिनों में इसकी पूरी तरह से उम्मीद करें। लॉन्च के लिए सभी पूरी तरह से तैयार हैं, हम भी इसकी पूरी उम्मीद कर रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या ये सभी साझेदार हैं, लेकिन मैं याद करता हूँ हमने ग्राहकों के बारे में बात की थी। रुको, साझेदारों में से ये सभी हमेशा जेपेलिन खरीदने में रुचि रखते थे। जो पहले बनाएगा वही बेचेगा। डोल्गोपुर्दनेनस्कोय डीकेबी ऑटोमैटिक्स दरअसल ये वही सोवियत जेपेलिन निर्माण है जो अभी भी उन दिनों से बचा हुआ है जब नोबेल ने निर्माण में मदद की थी और उन्होंने जेपेलिन बनाए और अब वे इस पर काम कर रहे हैं। उनके पास राज्य का आदेश है रॉकेट सिस्टम के लिए। हमने उनके साथ एक बड़ा सहयोग समझौता किया है और हम उनकी मदद कर रहे हैं और वे हमारी मदद कर रहे हैं। हम विशेष रूप से उनके पास अब कपड़े का परीक्षण कर रहे हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार के कपड़े जिन्हें हमने बाजार से इकट्ठा किया है। इस समय हमने बाजार से बहुत सारे कपड़े इकट्ठा किए हैं और रूसी, चीनी, ताइवान, कोरियाई और यहाँ तक कि अमेरिकी भी हैं और सभी के पास जैसे प्रमाण पत्र और विशेषताएं हैं, लेकिन हमें फिर भी गैस पारगम्यता, ताकत, विस्फोट प्रतिरोध, वेल्डेबिलिटी आदि की शर्तों की पुनः जांच करनी होगी। वहाँ बहुत कुछ है और ऐसी पूर्ण प्रयोगशाला जो जोस्ट और सभी दिशा निर्देशों के अनुसार काम करती है। यह यहाँ एकमात्र है। डीकेबीए और डीकेबीए अब हमें निर्धारित कर रही है। एयरशिप नोवा 01 के लिए मुख्य कपड़े की पसंद पर निर्णय लेने में हमारी मदद कर रही है और हाल ही में उन्होंने एक निष्कर्ष जारी किया और हम तुरंत नोवा 01 का आवरण बनाने लगे। सब कुछ मिल गया, कपड़ा उपलब्ध है और नोवा 02 के लिए अब विशेष कपड़े की खरीद की योजना बनाई जा रही है। तो यह एक और साझेदार है, डीकेबीए रोस्टेक। अब उन्होंने हमें एक और समूह से आपसी समझौते का ज्ञापन भेजा है, लेकिन ये तब है जब वे ग्राहक के रूप में वे एक अन्य देश कजाकिस्तान से हैं। ये एक परिवहन कंपनी है। हम अभी तक उनके बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन वे वास्तव में जेपेलिन पर गतिविधियों को बहुत अच्छे और व्यापक रूप से विकसित करने की योजना बना रहे हैं। वे अपने माल के प्रवाह को लाखों टन में भेजते हैं, जैसे कि कहाँ से और कहाँ, और हम उनके साथ मिलकर विशेष रूप से माल ढोने वाले ड्रोन जेपेलिन की श्रृंखला पर काम कर रहे हैं। यानी कौन सी अर्थव्यवस्था उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगी। हम देख रहे हैं क्या ऐसा बनाना संभवतः है, असंभव है, संभव है, और ये कब बनाया जाएगा ये स्वाभाविक है। ये वही है जो आज हुआ। जैसे कि वास्तव में ये एक प्रक्रिया है। वास्तव में जैसा कि आप जानते हैं, ये वास्तव में काफ़ी समय से चल रहा है। परियोजना की शुरुआत से ही ये लोग फ़ोन किए थे। ये एक लंबा काम है, बातचीत, दस्तावेज। तुम कह रहे हो कि ये वास्तव में पहले से ही ग्राहक हैं? जितना मैं अंदरूनी जानकारी से जानता हूँ, ये अकेले नहीं हैं, ये असली कंपनियाँ हैं जो ऑफिस आती हैं।
जिनसे बातचीत चल रही है। फिलहाल मेरी समझ के अनुसार सामान्य सहमति है कि हम उनके नाम नहीं बताएँगे, जब तक कि हमारे पास उनके साथ कुछ हस्ताक्षरित ना हो या वे खुद इस बात के लिए सहमत ना हों कि हम उन्हें मार्केटिंग में इस्तेमाल करें, क्योंकि बताने की इच्छा है। नोवा 01 पर कई मांगे हैं जो विज्ञापन से लेकर गंभीर निगरानी तक फैली हुई हैं। उनकी संख्या कई है, लेकिन उन्हें बताना नहीं चाहता और किसी के साथ कुछ भी साइन करना नहीं चाहता, जब तक कि यह निश्चित रूप से उड़ान नहीं भरता और अपनी मिशन को पूरा नहीं करता। सो थोड़ा सा ये जेपेलिन थीम मार्केट में थी। कहने का मतलब है, जब तुम बहुत काम करते हो और अंत में थक जाते हो। जेपेलिन कई लोगों को बेचे गए, उन्होंने दिए और मार्केट थोड़ा थक गया। और जानो वहाँ फिर से खड़ा होना नहीं चाहता, पहले से ही ऐसा कुछ कहना जो मौजूद नहीं है। ये वही है, आप देखिए, ये उड़ रहा है, ये काम कर रहा है, ये वही है, बस इतना ही। ये पूरी तरह से अलग स्थिति है बस। नोवा 01 पर है, नोवा 2.0 पर है, नोवा 8.0 पर भी है, नोवा 35.0 पर है, नोवा 60.0 पर है। मानो एक या दो नहीं, और हर किसी को अपना चाहिए। ये भी एक बड़ा काम है और हमारे पास विक्टर वासिलिविच मोरोजोव हैं जो इसे कर रहे हैं। वे ग्राहकों की इच्छाओं को एकत्र करते हैं, फिर इसे इंजीनियरिंग केंद्र में लाते हैं। वे कहते हैं कि ग्राहक इसे इस तरह चाहते हैं। इंजीनियरिंग केंद्र कहता है कि ये कोई उड़न तश्तरी नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। विक्टर वासिलिविच, वे क्या चाहते हैं और हम क्या कर सकते हैं के बीच एक रास्ता बनाते हैं और एक समझौते पर पहुंचते हैं। अगर यह ग्राहकों के बारे में है तो यह उसके लिए है। आप एक अलग वेबिनार बना सकते हैं। हाँ, मैं यह जानकारी प्रकाशित करना चाहता हूँ, लेकिन वे निश्चित रूप से मौजूद हैं। शायद हम इसे पहले चरण में घोषित करेंगे, लेकिन फिर कोई चरण नहीं होगा। हाँ, यहाँ किसी और ने हमसे संपर्क किया है। वास्तव में जानकारी खुली है। हमने अभी तक उनके साथ हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन हम इसे चाहते हैं और वे भी इसे चाहते हैं। हमें बस उनके साथ सही बातचीत करने की ज़रूरत है। नेइमाश और रोसकोस्मोस ने हाल ही में हमें आमंत्रित किया और कहा कि वे वास्तव में सभी समताप मंडलीय अनुसंधान यानी प्रयोगों में भाग लेना चाहते हैं। ज़मीनी स्तर पर प्रयोग और प्रौद्योगिकियों पर काम कर रहे हैं। वे अपने पेलोड के साथ इसमें भाग लेना चाहते हैं और उन्हें अच्छी संभावनाएं हैं। नोवा 01 के लिए उनकी योजना है और नोवा 2 के लिए भी उनके पास एक योजना है। यह सब भी रोसकोस्मोस की ज़रूरतों के लिए निगरानी और रेडियो प्रसारण से जुड़ा हुआ है। ये वास्तव में बहुत दिलचस्प है और हम उनके साथ एक ऐसा पारिस्थितिक सही मायने में सामंजस्यपूर्ण सहयोग खोजने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह वास्तव में एक बहुत शानदार खबर है कि वे हमसे संपर्क कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये वही है जो है, दूसरे शब्दों में असल में वास्तव में सही मायने में परियोजना की शुरुआत होती है। इसका पहला चरण इस बात से शुरू होता है कि एक काम करने वाली टीम है। ऐसे स्थान हैं जहाँ ये टीम अपनी गतिविधियाँ कर रही है। उत्पादन क्षमताएँ हैं जिनमें उपकरण हैं, जो पहले से ही निवेशकों से आए पैसे पर खरीदे गए हैं, और समुदाय के उन ऑपरेशन में कई साझेदार हैं। ये रूस में काफ़ी प्रसिद्ध नाम हैं, अपने-अपने क्षेत्रों में नेता, और ये संभावित ग्राहक हैं, बल्कि ये लोग हैं जो कहते हैं हम खरीदेंगे, आप बस हमें यंत्र दीजिए। मुझे लगता है कि ये शुरुआती स्थिति है जिसमें बहुत से लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि ऐसा होगा, लेकिन हम बस शुरुआत कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि हम तेज़ी से विकसित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी-कभी खबरें आती हैं कि उस दिशा में ज़ेपेलिन लॉन्च किया गया है, वहाँ लॉन्च किया गया है। मतलब हमें और तेज़ी से करना होगा। तो फ़ेदिया, बताओ, 25वाँ साल हमारे लिए क्या लक्ष्य और कार्य हैं? क्या हम अन्य कंपनियों के बीच थोड़ी-सी समय देर कर रहे हैं? तो अगर इस रूसी कहावत को माने कि हम लंबे समय तक तैयारी करते हैं लेकिन अंत में तेजी से चलते हैं, तो पिछले 50 सालों में हम हमेशा तैयारी कर रहे थे। अब हम बाकी लोगों के मुकाबले तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि ब्रिन, एयरलैंडर और चीनी सभी वास्तव में दशकों से अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। हमने आधे साल में एक छोटा सा उपकरण बनाया, आप इसे अभी देखेंगे।
इस वर्ष के दौरान 25 तारीख को हम नोवा 2 बनाएंगे। हम सबसे अधिक संभावना 25, 26 जनवरी, फरवरी को पहले ही हवा उठा लेंगे। हम देखेंगे, शायद दिसंबर में भी, लेकिन यह निश्चित नहीं है। हम इसे साल के अंत से पहले लॉन्च करना चाहेंगे, जैसा कि हमने वादा किया था। हमने सितंबर अक्टूबर में ऑफिस में प्रवेश किया था कि हम इसे 1 साल में लॉन्च करेंगे। संभवतः सितंबर अक्टूबर में हम पूरी तरह से भरी हुई, हिंदी में कहें तो न पूरी की गई बल्कि भरी हुई ओबोलिका दिखाएंगे। एक अलग खड़ी गोंडोला जो इकट्ठा हो रही है, जिसमें आप बैठ सकते हैं। वहाँ सब कुछ, सबसे अधिक संभावना है, काम करेगा। लेकिन इस साल हवा में उड़ाने के बारे में कम से कम मॉस्को एरोनॉटिकल इंस्टीट्यूट को वास्तव में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। वह कहता है, आपने हमें 1 साल में विकसित करने, उत्पादन करने और इसी तरह की जिम्मेदारी दी है। वह कहता है, हमें 2 साल चाहिए। वह कहता है, नहीं, 1 साल। तो कुल मिलाकर हम उनके साथ इस पर सहमत हो गए कि मुख्य उत्पादन का सारा काम हम अपने ऊपर लेंगे। वे पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि हम ये सब थोड़ा जल्दी कर सकेंगे। तो हम वास्तव में कर रहे हैं। ये 25वें साल के लिए यंत्रों के बारे में है, जो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। हम वास्तव में तो पहले साल में क्या हम अधिकतम योजना के तहत 4 में से 2 यंत्रों को हवा में उठा पाएंगे? पहले साल के लिए हाँ, ऐसा वास्तव में लगता है। हम शायद एक 30 क्यूबिक ड्रोन के कुछ मॉडल बनाएंगे, कुछ संशोधनों के साथ। उन्हें उड़ने दें। हम शायद ग्राहकों के लिए कुछ बनाएंगे, प्रदर्शनियों के लिए बनाएंगे, किसी शो के लिए बनाएंगे और विज्ञापन के लिए भी बनाएंगे। अगर यंत्र उड़ता है तो चलो हम इसे थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। वास्तव में सब कुछ पैमाने पर होगा, यानी जेपेलिन के निर्माण और उत्पादन की हमारी क्षमताएं हर महीने, हर तिमाही के साथ बढ़ती जा रही हैं। और जितनी अधिक क्षमताएं हम हासिल करते हैं, उत्पादन के साधन, उतनी ही तेजी से, स्वाभाविक रूप से हम इन जेपेलिनों को बना और संशोधित कर सकेंगे। और गर्मियों तक यह योजना बनाई गई है, और यह अच्छा होगा कि हम पहले से ही भूमि के भूखंड के बारे में अंतिम निर्णय ले लें। हम पहले से ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि भूमि का भूखंड किसी हवाई अड्डे के उड़ान क्षेत्र की ओर होना चाहिए, या फिर बेहतर होगा कि वह हवाई अड्डे का हिस्सा हो। स्वाभाविक रूप से इस भूमि पर हमें अस्थायी संरचना स्थापित करने की आवश्यकता है। स्वयं परियोजना एक बड़े हैंगर के निर्माण का सुझाव देती है, लेकिन अभी यह अच्छा होगा कि हम नोवा 01 इस 30 क्यूबिक के लिए असेंबली और परीक्षण के लिए एक अस्थायी संरचना स्थापित करें। अभी हमारे पास पहले से ही कुछ जगहें हैं जहां हम असेंबली और परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर यह अच्छा होगा और फिर इस स्थान का उपयोग नोवा 2 के आवरणों की वेल्डिंग और परीक्षण के लिए भी किया जाएगा। तो गर्मियों तक हम लगभग समझ गए हैं कि यह वास्तव में क्या है। यह एक त्वरित निर्माण की जाने वाली पनवमीय संरचना है। इसे भले ही अस्थायी कहा जाता है, लेकिन वास्तव में इसकी उम्र 5-10 साल है। कृपया ध्यान दें कि सब कुछ पूरी तरह से ठीक है। इसके नीचे एक स्लैब डाला जाता है और फिर उस पर यह फुलाने वाला हैंगर आराम से रखा जाता है, जिसमें सच में गर्मी, पानी, बिजली की व्यवस्था की जाती है। और यह सब काफ़ी सस्ता, तेज़ और कार्यात्मक है। गर्मियों तक यह निश्चित रूप से करना अच्छा होगा, और हम शायद इसे वास्तव में कर लेंगे, पहले करना चाहेंगे। देखते हैं। और इसमें हम पहले संशोधन के नए 130 नोवा 01 का उत्पादन कर रहे हैं, लगभग पूरा कर लिया है। इसमें हम और भी कुछ संशोधनों को बना सकेंगे, जैसे कि कुछ अन्य संशोधनों के साथ, और वहीं हम नोवा 2 का आवरण भी खुद से वेल्ड कर सकेंगे। तो गर्मियों में हमारे पास एक कटाई और वेल्डिंग कार्यशाला और एक छोटी परीक्षण आधार होगी, जो शुरू में 130 के परीक्षण के लिए उपयोग की जाएगी, और फिर गर्मियों तक नोवा 2 के आवरण के लिए, पनवम परीक्षण के लिए थोड़ा। क्या ये कुछ और क्षेत्र किराए पर लिए जा रहे हैं? यहाँ भूमि के मामले में हमें अंततः समझौता करना होगा। या तो यह किसी हवाई अड्डे की किराए की भूमि होगी, या फिर यह किसी शहर के पास की किराए की भूमि होगी। और अब हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, जमीन पर यह काम सक्रिय रूप से चल रहा है, जहां पर सभी महत्वपूर्ण तरीके से यह सभी सुविधाएं स्थित होंगी। हाँ, हम विशेष हवाई अड्डों पर काम कर रहे हैं, नज़दीकी मॉस्को क्षेत्र में, और यहाँ तक कि मॉस्को क्षेत्र के बाहर भी। हम देख रहे हैं, हाँ, जो शर्तें प्रस्तावित की गई हैं।
हमारे पास भी अस्थायी की आवश्यकता की यह समझ विकसित हुई है। तो अस्थायी नहीं बल्कि वास्तव में आवरणों की वेल्डिंग के लिए आधार है, क्योंकि परियोजना के शुरू होने से पहले कुछ उम्मीदें और भ्रांतियां थीं, लेकिन अब वे उम्मीदें और भ्रांतियां टूट गई हैं और वास्तविकता यह है कि अब कोई उम्मीदें नहीं हैं, बल्कि पहले से ही बिना उम्मीदों के ठोस योजनाएं बन गई हैं। अब यह एक कार्यान्वयन योजना है। कुछ इस तरह से ज़ेपेलिन नोवा 8 का विकास वास्तव में शुरू हुआ। यह 8000 क्यूबिक मीटर है। अगर ये यात्री पर्यटन के लिए है तो इसमें 19 लोग बैठ सकते हैं, या ये 2 टन का है जो कुछ हज़ार किलोमीटर के लिए है। अगर ये मालवाहन के लिए है तो ये बड़ा, तेज़ और अधिक दिलचस्प होगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी ज़ेपेलिन बस हवा के गुब्बारे हैं जिनमें पेंच लगे होते हैं, अगर इस गुब्बारे का प्रबंधन प्रणाली इसे नियंत्रित नहीं करती। हमारे पास बहुत अच्छा है, हम प्रबंधन प्रणाली के निर्माण में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जैसे कि ऑन बोर्ड सिस्टम। वास्तव में हमें इसे कहीं से खरीदने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी इसे विकसित नहीं कर रहा है। हमने इसे पूरी तरह से शून्य से विकसित किया है। साथ ही एक ग्राउंड डिस्पैचिंग और प्रबंधन कॉम्प्लेक्स के लिए एक उपकरण और सभी इंटरफेस के साथ उपकरणों का एक समूह भी। दुनिया में कुछ ही कंपनियां हैं जो इस बात का गर्व कर सकती हैं कि उनके पास ऐसी प्रोग्राम है और वे इसे बहुत महंगे दाम पर बेचती हैं, और हमें ये कभी नहीं मिलेगा क्योंकि हम प्रतिबंधों के तहत हैं। लेकिन हमारे देश ने वास्तव में ये साबित किया है कि हम 6 महीनों में इतनी विशाल और टाइटैनिक काम कर सकते हैं। ये बहुत कुछ कहता है, खासकर हमारे चुने हुए समूह के बारे में और सभी आंतरिक इंटरेक्शन के बारे में। जैसे, क्या मैं सही समझ रहा हूँ कि लगभग 4 महीने पहले हमारे पास मिलाद के साथ एक वीडियो था जो कि उन लोगों में से एक था? जब ये सब शुरू हुआ था, हाँ। हाँ, जब मिलाद ने पहले स्कीमों को बोर्ड पर बनाया था और हमने सोचा दर्शकों को बताना चाहिए कि वास्तव में क्या हो रहा है। तब हमने उनसे एक इंटरव्यू लिया, उन्होंने कुछ आधार के बारे में बताया। शायद निश्चित रूप से उस समय से सब कुछ गंभीरता से बदल गया है और ये एक बहुत ही सरल योजना थी, लेकिन ये अच्छा है कि जो हमने मिलाद के साथ तब रिकॉर्ड किया था, वह अब वास्तव में कुछ गंभीर में बदल गया है। हाँ, यह निश्चित रूप से वास्तव में शानदार है कि हम फिल्म बना रहे हैं और बढ़ रहे हैं। हम ऐसा ही कर रहे हैं। यह इस बारे में है कि हम किसके साथ और भी सहयोग कर रहे हैं। साथ ही हमारी प्रबंधन प्रणाली हमें बौमान इंस्टीट्यूट में मदद कर रही है। हमारी प्रणाली एमजीयू नामक लोमोनोसोव विश्वविद्यालय में मदद कर रही है। हमारी प्रबंधन प्रणाली मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी मदद कर रही है, व्यवहारिक रूप से आधिकारिक। सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस दिशा में सभी आईटी विशेषज्ञ बस अनुरोध पर काम कर रहे हैं, लाडा बस परियोजना में मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, वाह ज़ेपेलिन, निश्चित रूप से हम इसे करेंगे। अभी हम इस प्रक्रिया पर नज़र रख रहे हैं। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, उन्हें काम करने दें। उनकी मदद के लिए बहुत धन्यवाद। हम 7 मील के कदमों से आगे बढ़ रहे हैं और प्रयोगशाला में लगभग 8 दिशाओं में काम चल रहा है, और शक्ति संयंत्र जो नोवा 8 पर पहले से ही परीक्षण किया जाएगा वह पूरी तरह से विकसित किया जा रहा है, और वहाँ भी बहुत सारे औद्योगिक साझेदार आ रहे हैं, पहले से ही आ चुके हैं और सब कुछ चल रहा है। लेकिन हम आपको अभी तक नहीं बता पाए हैं कि शक्ति संयंत्र के बारे में। हम इसे तब तक गुप्त रख रहे हैं जब तक कि यह काम नहीं करने लगे। हालांकि अर्काडी के साथ वेबिनार में यह स्थापना अर्काडी के पीछे से थोड़ा बाहर झांक रही थी, इसलिए आप समताप मंडल पर वेबिनार को फिर से देख सकते हैं और अनुमान लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि यह क्या होगा। इस वर्ष हमने आपको इसके बारे में बताने का वादा किया था। इस वर्ष यह स्थापना स्वयं 300 किलोवाट की है। यह ईंधन पर चलती है। इसकी दक्षता डीजल आंतरिक दहन इंजन के समान है, शायद इससे भी अधिक कुशल है। इस वर्ष 300 किलोवाट पर नाम मात्र 400 पर अल्पकालिक लेकिन काफ़ी दीर्घकालिक मोड में यह स्थापना पहले से ही स्टैंड पर होगी और इसका परीक्षण किया जाएगा। सबसे अधिक संभावना है कि मध्य शरद ऋतु के आसपास। हम उम्मीद करते हैं कि इससे पहले, लेकिन इसका डिज़ाइन पहले ही पूरा हो चुका है। अब उत्पादन और मुख्य इकाइयों का चरण शुरू हो चुका है, और जो कुछ भी खरीदा जा सकता है उसकी खरीदारी भी हो रही है, और हमारे बड़े चीनी भाई हमारी बहुत अच्छी मदद कर रहे हैं। वास्तव में चीनी लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, यह सभी के लिए आश्चर्यजनक था।
वहाँ स्वाभाविक रूप से इस स्थापना के लिए एक इलेक्ट्रिक जनरेटर की आवश्यकता होगी। खैर, विवरण बाद में बताना बहुत दिलचस्प होगा। स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में, स्ट्रेटोस्फीयर के लिए हमारी योजनाएं हैं। हमारे पास इस ऑर्बिटल समूह को लॉन्च करने की योजना है और ये योजनाएं कहीं नहीं गई हैं। अब हम अंतिम लॉन्च कर रहे हैं और पहले से किए गए लॉन्च के आधार पर हम इन उपकरणों की एक श्रृंखला का उत्पादन शुरू कर रहे हैं। और उस वेबिनार में मैंने आरकाशा के साथ इसके बारे में बताया। हमने कहने के लिए योजना बनाई है कि हम विशेष रूप से लोड कैपेसिटी और उपयोग की जाने वाली तकनीकों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। गर्मियों तक हाँ, वहाँ एक गुणात्मक छलांग होनी चाहिए और इस छलांग की उम्मीद हमसे कई लोग कर रहे हैं। जो हम अभी कर रहे हैं वह उनके लिए बहुत दिलचस्प है। और भी दिलचस्प ये है कि हम अंततः क्या करेंगे। और हम यह करेंगे, हम प्रयोगशाला में 1 साल में क्या होगा इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वहाँ कई महत्वपूर्ण क्षण होंगे जो जेपेलिन से संबंधित हैं और इन क्षणों का हमारे अनुसंधान पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। जब बड़ी ओबोलिका एलिंग में होती है तो हमें हीलियम की लीक ढूंढनी होती है, मान लीजिए, लेकिन ये कोई बड़ा छिद्र नहीं है जो स्पष्ट रूप से हवा को बाहर निकाल रहा हो, बल्कि ये एक छोटे से वेल्डिंग जॉइंट में एक दोष हो सकता है। तो इसे कैसे ढूंढा जाए, इसके लिए कई प्रस्ताव हैं और वे अब काम में हैं, विकास में हैं। गैस के गुब्बारों की ऑन बोर्ड हीलियम सफाई प्रणाली, यह भी प्रयोगशाला का प्रोजेक्ट है और इस साल सब कुछ पूरा हो जाएगा। पहले, जैसा कि हीलियम कहने के लिए उपकरण के दबाव के कारण फिर भी हवा गुब्बारे में प्रवेश कर जाती है और हीलियम गुब्बारे से बाहर चला जाता है, तथा एक हवाई पोत में हीलियम की आवृत्ति 1 वर्ष के दौरान बहुत महत्वपूर्ण रूप से कम हो सकती है, 5% से 10% तक। हम इस समस्या को हल करेंगे, लेकिन ये सच है कि गुब्बारे में हीलियम गंदा हो जाएगा और अगर वह 1 टन उठाता है और अचानक 100 किलो कम उठाने लगता है तो ये इतना डरावना नहीं है। लेकिन अगर वह 10 टन में से 1 टन कम उठाता है तो ये बहुत डरावना है और इस पूरे हीलियम को निकालना, साफ करना और वापस भरना एक काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। यह एक काफ़ी लंबी, जटिल और विस्तृत प्रक्रिया है और यहाँ प्रयोगशाला में आर्टेम, डेनिस और अब वहाँ एक और व्यक्ति है। वास्तव में वहाँ विशेषज्ञों की एक पूरी टीम काम कर रही है जिसमें कई विशेषज्ञ शामिल हैं, बस ये दोनों आधिकारिक रूप से हैं। वे गैस के गुब्बारों की सफाई प्रणाली के उत्पादन, विकास, अनुसंधान और विस्तार से प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में गहराई से लगे हुए हैं। पहले से ही कई अवधारणाएं हैं, सब कुछ खरीदा जा रहा है, उत्पादित किया जा रहा है। तैरने की क्षमता में बदलाव के लिए और भी कई परियोजनाएं हैं। डेनिस को गर्म करें और वह और भी अधिक उठाएगा जितना उसने पहले उठाया था। और यह गर्म करना एक प्राचीन विधि है और विशेष रूप से हीलियम का आयनीकरण वह है जहां यह सब वास्तव में जाएगा। इसे नियंत्रित करना काफ़ी आसान है और तुरंत तैरने की क्षमता को बदलना संभव है। ये एक बहुत प्रयोगात्मक दिशा है, लेकिन इस साल लड़कों ने वास्तव में कोई परिणाम देने का वादा किया है। देखते हैं इससे क्या निकलता है। तो कुछ समानांतर दिशाओं के लिए भी इस आघात आयनीकरण के लिए पावर सप्लाई यूनिट का उत्पादन शुरू हो गया है। जैसा कि पता चला, इन पावर सप्लाई यूनिट की उद्योग में बहुत आवश्यकता है। उद्योग में इनकी कमी है, इनकी मांग बहुत अधिक है। अगर हमारी कंपनी इस साल बाजार में ऐसा कोई उत्पाद लाती है तो हम कह सकते हैं कि प्रयोगशाला आत्मनिर्भरता पर पहुंच गई है। ये सच है कि ये वास्तव में अच्छी खबर है और संचार प्रणाली भी बहुत प्रभावी है। स्वाभाविक। तू जैसे ही दौड़कर निकला, ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत दिलचस्प है। जो हमारे पास ये हैं कहने के लिए, इन्हें सही तरीके से क्या कहा जाए, परियोजना के विभाग या भाग जो अपने अपने दिशा के लिए जिम्मेदार हैं, उनमें से प्रत्येक में यह मूल रूप से हो सकता है, होना चाहिए वाणिज्यिक स्थिति। हमारे यहाँ अलग है, हाँ, और ऐसा नहीं होगा। अगर हम पूरी उद्योग की बात करें तो उद्योग में हर छोटे दिशा को प्रभावी होना चाहिए, स्वाभाविक रूप से लाभदायक भी। किसी न किसी तरह से कुछ अनुदानित दिशाएं होंगी और अक्सर ये विज्ञान से संबंधित होती हैं, ऐसी ही चीज़ें। देखो, अमेरिकियों को विज्ञान को वाणिज्यिक बनाने में महारत हासिल है, यह अच्छा है। और हाँ, हर दिशा को लाभप्रदता पर आना चाहिए और रूसलान उत्पादन के साथ सफल होगा और आप यह पहले से ही समझ चुके हैं और इसकी सराहना कर चुके हैं।
वे हेलीकॉप्टर जो उन्होंने डिज़ाइन किए हैं, हाँ, इस बारे में पूछना चाहता था। हाँ, पहले ही ए कह दिया, अब बी कहना चाहिए। ए कहा, है ना? तो आप बी क्यों कह रहे हैं? जो हेलीकॉप्टर डिज़ाइन किए गए हैं, उनके कुछ नमूने पहले से ही हैं, उड़ रहे हैं, जुकोव्स्की में खड़े हैं। इन हेलीकॉप्टरों के लिए 60 प्री ऑर्डर हैं और आगे केवल इच्छा है। हेलीकॉप्टर, है ना? हम जल्द ही क्वाडकॉप्टर दिखाएंगे। अभी क्वाडकॉप्टर का परीक्षण किया जा रहा है और सामान्य तौर पर अगर इसे श्रृंखला में डालना है तो इन तत्वों का एक बड़ा हिस्सा बनाना पड़ेगा। अगर कोई तैयार उत्पाद है और उसकी थोड़ी मांग है तो ये मुख्य दिशा नहीं है और इस पर सीधे ओह जेपेलिन और हेलीकॉप्टर और क्वाडकॉप्टर नहीं। जेपेलिन परियोजनाएं हैं, लेकिन उदाहरण के लिए बड़े जेपेलिन के दायरे में हमारी कंपनी को इस बात का सामना करना पड़ेगा कि हमें जेपेलिन और क्वाडकॉप्टरों को माइक्रो ड्रोन के रूप में जोड़ना होगा बड़े डिलीवरी के लिए, और पेंच मोटर वाले हेलीकॉप्टर समूहों का उपयोग किया जाएगा। और ये वास्तव में अच्छा है कि हमारे पास ये पहले से ही विकसित है, लेकिन अगर इसे उत्पादन करके लाभदायक बनाया जा सकता है तो क्यों नहीं। ये विषय भी मुझे बहुत उत्साहित करता है। मुझे लगता है कि यह दिलचस्प है। देखते हैं ये किस चीज़ में बदलता है। मुझे वास्तव में बहुत दिलचस्पी है। इस साल के उत्पादन की योजना को भी स्थानांतरित करना है क्योंकि वे अब 300 वर्ग मीटर में चमक रहे हैं और वहाँ 300 वर्ग मीटर में एक ठंडी गोदाम का उपयोग किया जा रहा है। जहाँ ड्रोन का परीक्षण किया जा रहा है वे वहाँ उड़ रहे हैं और परीक्षण कर रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। ऊंची छतें हैं, वहाँ कुछ नहीं है और हमें इन 300 वर्ग मीटर की जगह की ज़रूरत है ताकि हम एक जेपेलिन नोवा 2 का गोंडोला बना सकें जो एक अत्याधुनिक हवाई जहाज़ है। लेकिन निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि उत्पादन कार्यालय से थोड़ा बड़ा हो क्योंकि वर्तमान कार्यालय की जगह बहुत छोटी है और वे 2 बार छोटे हैं। यह अतिरिक्त स्थान हमें बेहतर कार्यक्षमता और उत्पादन क्षमता प्रदान करेगा। सामान्य तौर पर सतह पर यदि ऐसा है तो बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारा काम है, हम सभी उत्साहित हैं। हाँ, इन चीज़ों को रखना होगा, जिन्हें हर बार वहाँ खुद बताना पड़ता है और कुछ बातें भी ध्यान में रखनी होंगी। तो वास्तव में ये बन गया है हाँ, क्योंकि पहले कुछ नहीं था। हाँ, इसे संक्षेप में कहा जा सकता है। पावेल इगोरविच के पास एक मीडिया विभाग बनाने की योजना है जो सब कुछ जारी करेगा। हम इस दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे तो एक बार फिर लगभग 1 घंटे में संक्षेप में हमने कोशिश की है कि हम आपको उस जानकारी के उस मात्रा को 1 घंटे में संक्षेपित करके सटीक रूप से और विस्तारपूर्वक और विस्तार से बता सकें जो वास्तव में मौजूद है। सबसे पहले प्री स्टार्ट के तहत क्या किया गया है इसके बारे में बताना और यह बताना कि परियोजना वास्तव में कैसे शुरू होगी। 4 मार्च से हमारे पास मार्च का पहला चरण शुरू हो रहा है। हाँ, सब सही है। और 2025 के दौरान जैसा कि आपने सुना योजनाएं और भी अधिक हैं। वे बहुत महत्वाकांक्षी हैं और मुझे यकीन है कि अगर हम अभी देखें तो कोई सोच रहा होगा ये बहुत अधिक है। हाँ, ये बहुत है, लेकिन ये संभव है और अगर हम इसका आधा भी लागू कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा प्रगति होगी। लेकिन ये मेरी राय है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ किया जा सकेगा। लेकिन पहले उपकरण का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं भी इस बात पर विश्वास करता हूँ कि जैसे ही आप पहला ज़ेपेलिन देखेंगे हाँ, और मैं भी इस परियोजना में विश्वास और भी 10 गुना, 100 गुना बढ़ जाएगा क्योंकि एक बात है तस्वीरें दिखाना, एक बात है बस विश्वास करना और दूसरी बात है जैसा कि कहा जाता है उस ज़ेपेलिन को देखना। वास्तव में बड़े और प्रसिद्ध ग्राहक उल्लेखनीय और सम्मानित इंजीनियरों के नाम पर आते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। बोरिस अलेक्जेंड्रोविच इवचेंको से लेकर वादिम वासिलिविच जुबकेविच तक, दिमित्री सर्गेविच खमेल तक। ये वे लोग हैं जिनके पास अद्वितीय कौशल और अनुभव, ऐसे नामों और उपाधियों के साथ जो आवश्यक सर्कलों में बहुत सम्मानित हैं। इसलिए हमारे प्रोजेक्ट को वास्तव में बहुत भाग्यशाली माना जा सकता है, हाँ, कि वे हमारे साथ हैं और हम मिलकर सब कुछ कर रहे हैं। इस बीच हमें कई सवाल पूछे गए हैं। मैंने पूछा कि सभी प्लेटफॉर्मों से सवाल हैं। मुझे अभी व्यक्तिगत संदेश भेजे गए हैं और वे सीधे मुद्दे पर हैं, इसलिए मैं उन पर जवाब देना चाहूँगा। चलिए मैं पढ़ना शुरू करता हूँ और फिर देखते हैं कि कौन किसका जवाब देता है। पहला सवाल यह है कि क्या हमें वास्तव में सैन्य दिशा में ऐसे हवाई गुब्बारों की अत्यधिक आवश्यकता है जो स्ट्रेटोस्फीयर में
विभिन्न कहने के लिए युद्ध सामग्री को उठाते हैं, वास्तव में क्या हम इस दिशा में सही ढंग से और थोड़ा और गहराई से और ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, या हम केवल नागरिक क्षेत्रों पर ही ध्यान दे रहे हैं? केवल नागरिक, आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए। यह एक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सवाल है, जो अधिकतर परियोजना की सुरक्षा से संबंधित है। यह एक महत्वपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। जेपेलिन एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित और स्थायी परिवहन है, जैसे कि सब कुछ स्पष्ट है। कृपया बताएं 2025 के पहले छमाही में आंतरिक एक्सचेंज के प्रकट होने की संभावना के बारे में। ये द्वेनोव इंजन प्रोजेक्ट के सवाल से संबंधित है। देखिए, अभी हम किसी विशेष महीने के बारे में बात नहीं कर सकते जब हमारी परियोजना का वित्त पोषण समाप्त हो जाएगा, द्वेनोव इंजन या सोलोमाश प्रोजेक्ट। लेकिन इसके साथ ही हम 2025 के साल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 2025 का साल यहाँ एक महत्वपूर्ण मोड़ का साल होना चाहिए, क्योंकि पहले ऑन से ही ऐसा लगता है। दिमित्री अलेक्जेंडर द्वेनोव ने कहा और सर्गेई सेमेनोव ने भी कहा कि सोलोमाश का एक मुख्य लक्ष्य आत्मनिवेश और लाभप्रदता पर पहुंचना है ना? हाँ, इसके अनुसार यह निवेशों के बारे में बात कर रहा है। कंपनियों को भी इसकी आवश्यकता नहीं होगी, और जब वित्त पोषण रुक जाएगा, हम आंतरिक एक्सचेंज खोलेंगे। इसलिए 2025 में हमारा लक्ष्य है कि ये सभी घटनाएं हों और ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वहाँ बात करना, पहले छमाही या किसी विशेष महीने के बारे में मैं इसके लिए वादा नहीं कर सकता, लेकिन 2025 का साल हम काम करेंगे ताकि यह सब हो सके। 4 मार्च तक प्री स्टार्ट की शर्तें लागू हैं। यह शर्तें 4 मार्च से शुरू होकर लागू होती हैं। हाँ, 5 मार्च से पहले चरण के वित्त पोषण की शर्तें हमारे लिए 2 बार मिलती हैं। तो अगर आज आप इस प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं और आपको यह पसंद है, जैसे कि अन्य हज़ारों निवेशकों को, तो आप अभी भी मौजूदा शर्तों पर इसमें भाग ले सकते हैं। क्या निवेशकों के लिए उत्पादन का दौरा करने की योजना है? मैं तो और भी विस्तार से बताऊंगा। लोग किस बारे में पूछ रहे हैं? यहाँ उड़ानें हैं, हाँ यहाँ जेपेलिन है। अब पहला उड़ान भरेगा। क्या हम निवेशकों को इन कार्यक्रमों में आमंत्रित करेंगे? हाँ, बिल्कुल, हम करेंगे। मुझे लगता है कि हर उड़ान के सम्मान में हम एक उत्सव मनाएंगे, जो भी आ सकेंगे। आइए, हमारे पास मैदान पर पूरा बर्फ होगा, यानी हम इन घटनाओं के बारे में घोषणा करेंगे। हाँ, हम इच्छुक लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं। ये कोई गुप्त बात नहीं है, ये कोई सुपर नहीं है। तो शेयरों में हिस्से किस अनुपात में बदलेंगे? संभावित निवेशक एक स्पष्ट उत्तर चाहते हैं। सरगेई, तो आज तुम संख्याओं के बारे में बात कर रहे हो, और भी। हमने वेबिनार शुरू होने से पहले हिस्सों की संख्या परियोजना की शुरुआत में कहा गया था, गणित के बारे में बात की। मैं आज हमारे पास सब कुछ सही है, सब कुछ मिल रहा है। हाँ हाँ हाँ, हम पहले इस कहानी पर पिछले प्रोजेक्ट में काम किया गया था और इसमें भी। वहाँ सामान्य तौर पर सुपर का कोई महत्व नहीं है किस अनुपात में। मुख्य बात यह है कि प्रतिशत के हिसाब से अपनी संख्या बनी रहे, और वे वहाँ कैसे बदलेंगे उनकी संख्या से ये कोई मायने नहीं रखता। 94% के अनुपात में कुल के प्रति, और वे वहाँ कैसे बदलेंगे उनकी संख्या से ये कोई मायने नहीं रखता। इसके बारे में जो तुमने पूछा वह थोड़ा अलग सवाल है। हमने वर्तमान चरण में कितने हिस्से बेचे हैं, सामान्य तौर पर हमारे पास कितना कमाई करने के लिए बचा है। मैं देख रहा हूँ, कुल मिलाकर हिस्सों के बारे में और कुछ सवाल हैं। उनकी संख्या, क्या वे फैलेंगे? नहीं नहीं, क्या आपने सब कुछ सही सही गिना? हमने लगभग 50 अरब हिस्से निर्धारित किए हैं, और हमने वहाँ एक और कहानी भी शामिल की है। हम अभी इसके बारे में विस्तार से नहीं बात करेंगे, लेकिन अगर कुछ अचानक बदलता है, ये बहुत संभव है कि हम बस ऐसे ही होंगे। बची हुई हिस्से का ध्यान रखने पर वह बस अधिक ध्यान देने लगेगा उसे पहले से ही लागू करने के लिए, यानी न तो फैलाव होगा और न ही हिस्सों की संख्या में वृद्धि होगी। अगर ये अतिरिक्त हिस्सों के द्वारा होगा, हिस्से, अब ध्यानपूर्वक याद दिलाना है कि 9(1) वहां आरक्षित रहेगा। यह हिस्सा हर तरह का है। कुछ स्थितियां, यानी अगर सिर्फ वित्त पोषण की जरूरत है तो बस कंपनी बड़ी है जब निवेश होता है, लेकिन कुल मिलाकर सारी गणित सुरक्षित है। विशेष रूप से वहाँ मेरे ख्याल से हमारे पास 50 अरब हिस्से हैं, 500 मिलियन शेयरों पर 1/10 वहाँ ये निकलता है मेरे ख्याल से। हाँ, तो इसका मतलब है कि रूपांतरण दर, हिस्सों की संख्या, शेयरों की संख्या, चरणों की संख्या, जो कुछ भी घोषित किया गया था, ये सब 20 पर है। हमारे पास वित्त पोषण है, सब कुछ हमारे पास है, और यहाँ सब कुछ बिना बदलाव के है, तो ये शानदार है। सो
फिर से आंतरिक बाजार के बारे में सवाल दोहराया जा रहा है। क्या गूगल ड्राइव पर जानकारी अपलोड करना खतरनाक नहीं है? क्या घरेलू विकल्पों का उपयोग किया जा सकता है? हाँ, सब कुछ दोहराया जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा कि हाँ, सब कुछ दोहराया जा रहा है। हाँ, गूगल। अगर गूगल ड्राइव अगर इसे रोस्कोमनाडजोर द्वारा ब्लॉक कर दिया जाता है तो हमारे पास पहले से ही सभी समाधान हैं। इसके लिए सब कुछ उपलब्ध है। सब कुछ स्वाभाविक रूप से आंतरिक और घरेलू दोनों पर दोहराया जाता है। जैसा कि आप कहते हैं, लेकिन सच ये है कि गूगल में उपयोग करना अधिक सुविधाजनक है। वहाँ कई शानदार सेवाएं हैं, दस्तावेज, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन और सब कुछ। लेकिन साथ ही हम वास्तव में किसी न किसी क्लाउड समाधान में नहीं जा रहे हैं, विशेष रूप से पीएलएम समाधान टी फ्लेक्स में। इसके लिए शायद 1 साल लगेगा। हाँ, ये गूगल का उपयोग करने की आवश्यकता को खत्म कर सकता है। तो शायद कहीं और भी दोहराया जा रहा है ना? गूगल पे नहीं, डिज्नी पर। हाँ, तो विज्ञापन वीडियो किस भाषाओं में होंगे? विभिन्न वीडियो होंगे, शायद 5 मिनट से अधिक, और फ़िल्में और सभी भाषाओं में यह सब अनुवादित किया जाएगा। हाँ हाँ हाँ, कुछ किया था। हाँ, पागलपन का मतलब है कि तब। हाँ। मुझे उम्मीद है सर्गेई कि ये सुनाई दिया, यहाँ तक कि ये वीडियो हम कई भाषाओं में दिखाएँगे। तो व्यक्तिगत उपयोग के लिए आप इसे परिवार के लिए बनाएँगे। लगभग 60 लोग के आसपास। हाँ, यहाँ समझना होगा। तो ज़रूर, तो जेपेलिन का फॉर्म फैक्टर समझना, ये शायद एक यॉट की तरह है जो समुद्र में तामरान की ओर जाती है। वहाँ पूरी परिवार समा सकते हैं। हाँ, पालों के साथ पूरी परिवार समा सकते हैं और आराम से आराम कर रहे हैं, यात्रा करते हैं शायद इस तरह के फॉर्मेट में। हाँ, हाँ, ये संभव है, ये आवश्यक है। हाँ, पूछा जा रहा है कि परियोजना के हिस्सों के साथ क्या होगा? क्या हम एरोनोवा के शेयरधारक बनेंगे? अगर नहीं मिला, तो कृपया समर्थन में लिखें। वे आपकी आवेदन को खोजने की कोशिश करेंगे, ये जानते हुए कि इस पर बहुत बड़ा काम किया गया है। हमने सभी को खोजने की कोशिश की। शायद आपने कुछ गलत जगह भेजा है, इसलिए कृपया समर्थन में लिखें। तो 3 सवाल हैं, सर्गेई सेमेनोव। बच्चों के पैकेज में, प्रथम, तो क्या बच्चों के पैकेट्स होंगे? बच्चों के लिए पैकेट्स तो डुइनोव के इंजनों में हमारे पास है, एरोनोवा में नहीं है। तो हम करेंगे हाँ, क्योंकि सभी उपकरण तो हमने परियोजना को शुरू किया और हमारे लिए स्थायी हो गया है, वह निश्चित रूप से रहेगा ए। क्या निगमीकरण के बाद नोटरी को पुनः पंजीकृत किए बिना पैकेज की कुल राशि में शेयर जोड़ना संभव है? सवाल थोड़ा स्पष्ट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जैसे कि अगर आपके पास कई निवेश पैकेट हैं, तो क्या ऐसा किया जा सकता है? क्या यह संभव है कि आप उन्हें एक साथ जोड़ सकें? दे दे दे। अगर आपके पास कई निवेश पैकेट हैं, आपके पास सामान्य हिस्सों का सेट होगा जिसे आप शेयरों में बदल सकते हैं। क्या आप अपनी हिस्सों का कुछ हिस्सा बच्चों के पैकेट में दिसंबर 2025 या 2026 में ट्रांसफर कर सकते हैं? क्या निवेशक यात्रा कर सकेंगे? तो हमारे पास अगला सवाल है। हमारे पास 4 सवाल हैं, ऐसा लगता है। तो क्या ये संभव है कि बच्चों के पैकेट में हिस्सों का एक हिस्सा ट्रांसफर किया जा सके? देखिए, सर्गेई जवाब देते हैं कि जैसा सर्गेई ने कहा, वे अभी तक मौजूद नहीं है, इसलिए अभी नहीं हो सकता। हम अपने तरीके से इस तकनीकी मुद्दे को हल कर सकते हैं, और इसके अनुसार जब एक जेपेलिन उड़ान भरेगा, क्या निवेशक इन जेपेलिन्स में सबसे पहले उड़ान भर सकेंगे? शायद। और परीक्षणकर्ता सबसे पहले वहां उड़ान भरेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सब कुछ सही है। अगर वह सुनिश्चित करता है कि सभी उपकरण सही ढंग से काम कर रहे हैं, तो आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हाँ, मैंने समझा। हम इस पर चर्चा की है कि निवेशक ऐसा कर सकेंगे। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर सवाल उठता है, क्या ये होगा और उस वादे के साथ क्या किया जाएगा जो पहले ही दिया जा चुका है? जब यह सब प्रमाणित हो जाएगा, अनुमतियां प्राप्त होंगी, पायलटों को प्रशिक्षित किया जाएगा, सभी परीक्षणकर्ता जीवित हैं और सब कुछ ठीक है, निश्चित रूप से यह सुपर कूल है। हम इसे कैसे स्थापित करते हैं समुदाय को सामान्य रूप से, निश्चित रूप से? देखिए, अपने भागीदारी के फल। ये वास्तव में बहुत अच्छा है कि वहाँ सचमुच क्या हो रहा है। लुमाशनों में लुप्सु जाना, तुम बस गोल गोल घूमते हो। श- और क्या, वास्तव में ये सचमुच बहुत ही दिलचस्प है। तुम ये बेकार कर रहे हो, ये अप्रिय है। तो तो अगला सवाल, तो
जेपेलिन में जब लोगों की संख्या बताई जाती है बिना पायलट के विकल्प में, जब सभी यात्री वही होंगे जो बताया गया है, या लोडिंग में इंसान की भागीदारी होगी, ऐसा सवाल है। मैं समझता हूँ कि ये ठीक ऐसा ही है, बिना पायलट के विकल्प में। इंसान की भागीदारी शायद, हाँ, ये शुरू में यांत्रिक होगी। लोडिंग अनलोडिंग इंसान की आवश्यकता होगी। आगे चलकर ये पूरी तरह से रोबोटाइज्ड है, लेकिन यह तब होगा जब विकास काफ़ी व्यापक हो चुका होगा। बिल्कुल, परिवहन लॉजिस्टिक दिशा, तो इसका मतलब है कि शुरू में ये बहुत महंगा और अनावश्यक है, और आगे चलकर जब वे हर जगह उड़ने लगेंगे तो रोबोटाइजेशन, हाँ, ये होगा। तो कंपनी राणो वो परिवहन सेवाएं प्रदान करेगी या बस तकनीक बेचेगी? हाँ, हमने शुरू में कहा था कि यह एक बड़ी कंपनी का समूह होगा, होल्डिंग्स, शायद न तो सेवाएं और न ही बिक्री, संचालन और रखरखाव की मरम्मत और विकास। क्यों ऐसा है? लेकिन आगे की बात करें आज, इस बारे में कई बार बात की गई है। सभी गणितज्ञों ने गणित, जो कि शुरू में 20 चरणों की घोषणा की गई थी, हर चरण के लिए एक राशि का दायरा है जो आकर्षित किया जाएगा। जैसा कि सर्गेई ने कहा, वहाँ 1/5 से 5 तक। आ, और तदनुसार हम समझते हैं कि हर चरण पर आगे कितना होगा कुल मिलाकर। यहाँ सारी गणित एकत्रित हो रही है। तो अलेक्जेंडर निकोलाएविच किरिलोव के बारे में वे पूछते हैं कि उनकी मृत्यु से परियोजना पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने सब कुछ बदल दिया। स्वाभाविक रूप सबको उदासी हो गई, क्योंकि एक अच्छा इंसान एक अच्छा डिजाइनर होता है। और हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि परियोजना शुरू हुई, हम उसके माध्यम से जेपेलिन से मिले, लेकिन जो टीम अब इकट्ठा हुई है पूरी तरह से आत्मनिर्भर है और किसी भी जेपेलिन परियोजना को लागू करता है। हम सभी अलेक्जेंडर निकोलाएविच के लिए उदास हैं, लेकिन सुरक्षा राज्य। नई 31 का आकार क्या होगा? तो मैंने इस सवाल था को उनको पहले ही देखा है। अभी मैं इसे भेज सकता हूँ, एक छोटा सचित्र। सामान्य रूप को नया 130 कहा जाता है टेलीग्राम में, चैट में। तो आप जाएंगे, देखेंगे। 2 क्या किस्तों की पूर्व भुगतान करने की सुविधा जोड़ी जाएगी? फिलहाल यात्रा पर नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि हम प्रोत्साहित करेंगे और किस्तों का पूर्व भुगतान करेंगे। क्योंकि हाँ, क्योंकि इस परियोजना में हमारे पास किस्तों की अवधि 50 महीने तक है। तो जैसा कि सर्गेई ने कहा, काफ़ी बड़ी मात्रा में पैसे हैं अब जो किस्तों में हैं, जिन्हें लोगों को चुकाना है। लेकिन ये 305 सालों में फैले हुए हैं, और इसलिए हर महीने ये राशि इतनी बड़ी नहीं है। बड़ी, जैसा कि शुरुआत में लग सकता है जब आप देखते हैं कि कहीं $10 मिलियन से अधिक किस्तों में है। इसलिए हम प्रोत्साहित करेंगे कि लोग जल्दी भुगतान करें। संभवतः हमने पहले ही इस पर चर्चा की है, और संभवतः अवधि भी कम हो जाएगी, यानी 50 महीने। समय के साथ अब इतनी लंबी किस्तें नहीं दी जाएंगी जैसे कि अब हैं। हाँ, ट्यूनोव के इंजनों में अब 20 या 30 महीनों की किस्त नहीं ली जा सकती, क्योंकि परियोजना समाप्ति के करीब है। अधिकतम किस्त 10 महीने है। यहाँ लॉजिक बिल्कुल वही होगा। तो आखिरी सवाल, जैसा कि मैं समझता हूँ, ये है कि पहले की सूची में कितनी जगहें बची हैं? 5,000 निवेशकों को वैमानिकी, $5,000 निवेशकों को वैमानिकी। यहाँ क्लब के बारे में बात हो रही है। मैं तुरंत कह दूं कि मेरे पास ये जानकारी नहीं है। मुझे पता है कि क्लब भर रहा है, ईमानदारी से भर रहा है। हमारे पास कंपनी के संस्थापकों के 100 गिनती क्लब हैं, एक समूह की परत, यानी पहले निवेशक जो हमारे प्रोजेक्ट्स में शामिल होते हैं। हमारे पास हजारों का क्लब और 100 का क्लब है। हर क्लब में आप शामिल हो सकते हैं। अगर आप इस क्लब के सदस्य बनते हैं तो आपको भविष्य के निवेश के लिए लाभदायक शर्तें मिलती हैं, एक व्यक्तिगत प्रबंधक मिलता है और कई अन्य विशेषताएं मिलती हैं जो हमेशा आपके साथ रहती हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी। इसलिए अगर आप क्लब 100 और 1000 के सदस्य बनना चाहते हैं तो तकनीकी समर्थन से संपर्क करें। वे आपको पूरी जानकारी देंगे कि इसके लिए आपको क्या करना है और क्या अभी भी जगहें हैं। हमारे पहले प्रोजेक्ट में जगहें मुझे लगता है लगभग 1 साल में ख़त्म हो गई थी।
यहाँ शायद ये जल्दी होगा, लेकिन अगले कुछ महीनों में शायद जगहें अब खत्म हो जानी चाहिए, इसलिए इस पर ध्यान दें। तो मेरे पास और कोई सवाल नहीं है। हम हाँ, मुझे लगता है कि हम समाप्त कर सकते हैं। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर देखा कि लोग हमें कैसे देख रहे हैं। दर्शकों की संख्या बहुत थी। मुझे खुशी है कि यह विषय आपको दिलचस्प लगता है। सवाल भी दिलचस्प हैं, जो कि विषय के अनुसार हैं। मुझे उम्मीद है कि हमने आपको सारी जानकारी दी। 100 लाइक। हाँ, और 100 लाइक्स के बारे में। चलो चेक करते हैं। हाँ, बस मैं देख रहा हूँ। यहाँ एक छोटी-सी गड़बड़ी हुई है, इस मायने में कि मैंने एक जगह लाइक्स डालने के लिए कहा और मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पार्टनर पहले से ही दूसरी जगह पर लाइक्स फैला रहे हैं। तो हाँ, यहाँ एक छोटी-सी गड़बड़ी हुई है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लाइक्स की संख्या अब ग्रुप में बढ़ गई है। हाँ, मैं अभी स्पष्टीकरण लिख रहा हूँ और मैं इसे जोर से भी कहूँगा, मैं अभी इसे भेज रहा हूँ। नए 011 3 क्यूबिक के जेपेलिन का सामान्य दृश्य ये है कि ये क्षेत्र कैसा दिखेगा। परिणाम स्वरूप सामान्य स्वरूप इसके मूल ज्यामितीय पारंपरिक आयाम है। ये बिना डिजाइन और अन्य चीजों के है। यह वही पहला कदम है जिससे जेपेलिन के विकास की शुरुआत होती है। सामान्य दृश्य की परिभाषा जिस पर गणना, वायुगतिकी और अन्य संयोजन का प्रभाव पड़ता है, तो डिजाइन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सोचिए, वो कॉन्टैक्ट ने डिज़ाइन बदल दिया है और मैं अभी भी इससे अभ्यस्त नहीं हो पा रहा हूँ। मैं प्रसारण नहीं खोल पा रहा हूँ, लाइक्स की संख्या नहीं देख पा रहा। तो साथियों, चलो ऐसा करते हैं, हम किसी भी हाल में अब देखते हैं लाइक्स कितने होंगे और जैसे ही हम देखेंगे कि इस प्रसारण पर यहाँ तक कि लाइव नहीं है, 100 से ज़्यादा लाइक्स, चलो मान लेते हैं फ्योदोर और फ्योदोर भेजेंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 42 लाइक्स हैं, 8 रीपोस्ट हैं। इसके लिए अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ अंदर हाथों की स्थिति है। हाँ, क्योंकि अंदर लोग लाइक्स डाल रहे हैं। वी कॉन्टैक्ट पर न्याय की दृष्टि से चलो देखते हैं। वी कॉन्टैक्ट आधिकारिक समूह में पैनकेक्स घुटनों पकड़े समूह में वहाँ, लेकिन बहुत दुख की बात है कि कोई भी गोंडोला नहीं देखना चाहता। तो दोस्तों, तो यहाँ पे तुम्हें नहीं दिख रहा, यहाँ नहीं दिख रहा, लेकिन थोड़ा सा और। अगर समय के साथ लाइक्स ही बढ़ते हैं तो भी देखेंगे। हाँ, इतना स्टाइलिश है कि इसे फिनाले में भी किया जा सकता है। जो चाहा वो किया और अगले चरण की योजनाएं बना ली। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस सूचना के अर्ध शून्य और अर्ध व्यस्तता में सक्रिय रूप से भाग लिया। तो सभी चीज़ों के बावजूद जो दुनिया में हो रहा है, फिर भी मैं विश्वास करता हूँ कि यह एक ऐसा द्वीप है, सकारात्मक जैसा परिप्रेक्ष्य, कुछ दिलचस्प। तो जो लोग अभी तक जुड़े नहीं हैं वे शामिल हों, रुचि रखें। देखिए, यहाँ सीरियल है, 16 मार्च समूह भाग 40 जारी है। फिर मिलेंगे। तो शायद अगले चरण की शुरुआत से पहले हम शायद एक बार फिर हम प्रसारण में आएंगे, ऐसा एक घोषणा। सबको शुभकामनाएं, सबको अलविदा।